प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र जो है वो लूटा गया या कुर्बान हुआ। तो मैं प्रियंका गांधी परंतु फिर भी कांग्रेस जिस बात का भ्रम पैदा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं और संविधान में खत्म करने की ओर उनका इशारा सिर्फ आरक्षण को लेकर के है। आपने स्पष्ट रूप से इस पर बात कही है, लेकिन मैं कांग्रेस की मानसिकता के लिए आपको बताना चाहती हूँ। जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में संविधान प्रदत्त है, ये कांग्रेस प्रदत्त नहीं है। बाबा साहेब ने इस आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में, लेकिन उन्हीं बाबा साहेब को 2 बार लोकसभा में जाने से रोकने वाला यदि कोई दल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन लोकसभा में बाबा साहब का चित्र तक नहीं लगा। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस दलितों की और अनुसूचित जाति की कितनी घोर विरोधी है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। तो आरक्षण यदि सभी वर्गों को मिलता है तो आरक्षण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस किस दिशा में अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे के आरक्षण को कटौती करके और फिर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, ये निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ है, जिसे अनुसूचित जाति का वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैंने सुना प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र जो है वो लूटा गया या कुर्बान हुआ। तो मैं प्रियंका गांधी से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका जी, आप तो सनातन में विश्वास ही नहीं करते। आप तो सनातन जो हिंदू धर्म है उसकी जो शक्ति है उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। तो आप तो सनातन में जो मंगलसूत्र का महत्व वो जानते नहीं है। मैंने तो कभी सोनिया गांधी जी के गले में मंगलसूत्र देखा नहीं है। चुनावी मंगलसूत्र यदि उन्होंने डाला होगा तो वो एक अलग विषय है, जिस तरह से राहुल गांधी जनेऊधारी करके चुनाव में हिंदुओं के वोट लेकर के अपनी कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नारी शक्ति की बात मैं कहना चाहती हूँ। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, बार बार एक ही बात कही, हम लोकसभा में और विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षित सीट देने वाले हैं। किया तो अभी तक कुछ नहीं था, सिर्फ हर चुनाव में महिलाओं के वोट लेने की ये बात कहते थे और इस वादे को निभाने की झूठी बात कह के लोगों को गुमराह करने की बात करते थे। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण बिल पारित हुआ, और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया। तो मोदी सरकार ने न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए बल्कि भारत को विकसित बनाने के लिए जो रेलवे के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया, वंदे भारत ट्रेन की तो हम कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेनें चलेंगी। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे एयरपोर्ट पूरे देश भर में बनेंगे, और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, हॉस्पिटल्स बने हैं। कोविड की बात अरुण जी बेसम ने की है, लेकिन इसके से 100 गुना आगे बढ़ करके जिस तरह से विकसित भारत की बात मोदी जी ने की है, निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। इन 10 साल के शासन में और कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और हम तो केंद्र की बात ही ना करें, हम तो पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार की बात कर लें। स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण दिखता है। अलवर में 3 जाटव बंधुओं के साथ, जो अनुसूचित जाति के बंधु थे, उनको एक धर्म विशेष के लोगों ने मार डाला।